गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र बहादुर सिंह है। आज हम आपको कला सिखाएंगे। कला में स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? स्टिल लाइफ निर्जीव व स्थिर वस्तु को स्टिल लाइफ कहते हैं। तो आज आपके सामने देखिए जग रखा हुआ। जग को हम आज बनाएंगे और पेंसिल से ही रंगेंगे। पेंटिंग बनाने से पहले हमें विशेष चीज को ध्यान देना होगा कि इस पेंटिंग को बनाने में क्या क्या सामग्री लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या सामग्री लेकर के हमें बैठना है। ओके, तो देखिए आपके पास कला कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो हम एक चार्ट पेपर लेंगे। देखिए, और चार्ट पेपर को हम 4 भाग में करेंगे। 3 पेंसिल। देखिए इस पेंसिल में लिखा हुआ है 2B। अब देखिए 2B यहाँ लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही 4B, 6B देखिए लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से 3 पेंसिल की जरूरत है। रबड़ और रुमाल, या तो रुई भी ले सकते हैं या रुमाल भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप पसीना आपके हाथ में हो जाता है तो अगर पेज पे आप हाथ रखेंगे तो पेज आपका गंदा हो जाएगा। या आप रबड़ से किसी भी कृति को मिटाएंगे तो वहां पे जो है कलर छूट करके रहता है। अगर आप हाथ से उसको झाड़ेंगे तो आपके हाथ का पसीना जो है उस पेज को गंदा कर देगा। इसलिए रुमाल या तो रुई से आप उसको झाड़ने के काम में ले सकते हैं। ठीक है। नाइफ, जो कि आपको चार्ट पेपर को भी काटने के काम में आएगा और पेंसिल को छीलने के भी काम में आएगा। और ये है आपका बोर्ड पेन, एक ड्राइंग बोर्ड। अब हम जो है इस चार्ट पेपर को 4 भाग करेंगे। देखिए कैसे। पहले हम लंबाई का आधा कर देंगे चार्ट पेपर को, और इस नाइफ के सहयोग से हम इसको काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 टुकड़े हो गए। अब हम इसका भी जो है लंबाई का आधा करेंगे। देखिए इसको पहले बराबर आप दोनों सिरा को मिला लीजिए, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए और नाइफ लेकर के आप इसको काट दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपको अब ये चार्ट पेपर कला का काफी इतना बड़ा हो गया। अब हम इसको ध्यान देंगे जिधर खरबदा है, मतलब ग्रेन्स जिस तरफ है। देखिए एक तरफ चिकना है पेज पे और एक तरफ जो है खरबदा, जिसको ग्रेन्स कहते हैं। जिस तरफ खरबदा है या ग्रेन्स जिसको कहते हैं, उस तरफ हमें पेंटिंग बनानी है। देखिए ऐसे हमने रख दिया। अब इसको रखने से पहले अब इस बोर्ड पे हमें सोचना ये है कि हमारी पेंटिंग जो स्टिल लाइफ रखी गई है, उस पेंटिंग की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई। तो अगर लंबाई ज्यादा होगा तो ये लंबाई में पेज रखाएगा, अगर चौड़ाई ज्यादा होगा तो चौड़ाई में हम रखेंगे। अब आपको देखना है ये जग की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। तो क्योंकि पेज को हम कैसे रखेंगे, लंबे में रखेंगे चौड़े में रखेंगे, ये तभी पता चल पाएगा जब इस चित्र की हमें लंबाई या चौड़ाई पता चलेगी कि लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। तो देखिए चौड़ाई आपका जग का कम है, लंबाई ज्यादा है। और वैसे भी जब बराबर होता है तो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं कंपोजिशन को। तो हम लंबाई इसका ज्यादा मान रहे हैं और अब हम पेज को भी हम अपने लंबे में रखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये बोर्ड पिन जो है इस पे लगाएंगे। चारों कोने पे ऐसे लगा देंगे ताकि जो है पेज आपका ही लेना। हालांकि ये आप बोर्ड पिन अगर नहीं हो तो आप सेलो टेप जो आपके पास आता है, उस सेलो टेप से भी आप इसको चिपका सकते हैं। अब आइए हम लोग 2B पेंसिल से पहले जो जग बना है उस जग का हम आकार खींचेंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए
ये इस तरीके से बच्चों हम लोग एक बार में चटकदार लाइन को नहीं खींचना है, हम धीरे धीरे ऐसे ही आप आराम से कई लाइन खींचिए, बशर्ते आप लोग हल्का हल्का लाइन खींचिए ताकि आप मिटा सकें जो गलत हो सके। देखिए ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए। देखिए एक आकार ले लिया, ऐसे 5-5 6 लाइन 10-10 लाइन। देखिए हम कई लाइनों को खींचे हैं। अब जो लाइन हमारा सही है उसको हम डार्क कर देंगे, देखिए जैसे ये डार्क कर रहे हैं। और जो गलत लाइन है उसको हम मिटा देंगे और रुमाल से झाड़ देंगे। देखिए बच्चों ये आपको जग दिख रहा है, इस तरफ सबसे ज़्यादा लाइट है, फिर उसके बाद यहाँ पे डार्क है, सेकेंड टोन, फर्स्ट टोन ये है, सेकेंड टोन ये है, थर्ड टोन ये। हम मानते हैं कि सबसे लाइट टू डार्क हम फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन लेते हैं, या डार्क टू लाइट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे लाइट टू डार्क। तो फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा गाढ़ा पड़ रहा है, फिर यहाँ पे एकदम डार्क पड़ रहा है, फिर उसके बाद कहीं कहीं जहाँ पे चित्र को उभारने के लिए हम फोर्थ टोन का प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने देखिए ये जग है, हम लोग स्टिल लाइफ ये पेंटिंग बनाएंगे। इस देखिए आपके सामने अभी हम फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन के बारे में बात किया जग पर। और देखिए इसमें भी जो है हम चित्र बना चुके हैं। अब हम देखिए यहाँ फर्स्ट टोन पड़ेगा, यहाँ सेकेंड टोन पड़ेगा, यहाँ थर्ड टोन पड़ेगा, और इसी को कहीं कहीं जो है उभरने के लिए चित्र को फोर्थ टोन देते हैं। तो देखिए हम अब फर्स्ट टोन हम देने जा रहे हैं। देखिए कैसे हल्का हल्का हाथ से फर्स्ट टोन हम देंगे। देखिए हल्का पेंसिल चलाएंगे हम, एकदम हल्का, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से एकदम। देखिए हमने फर्स्ट टोन हर जगह पूरे जग पे डाल दिया हमने। अब देखिएगा अब सेकेंड टोन पड़ेगा। तो आपको मालूम है हमने बताया था कि फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन देखिए जग जैसे जग पे पड़ रहा है। तो अब हम लोग सेकेंड टोन जहां जहां पड़ रहा है वहां वहां सेकेंड टोन देंगे। हाँ ये ध्यान रहे सेकेंड टोन 4B पेंसिल से हमें बनाना है। देखिए इधर भी सेकेंड टोन यहाँ पे पड़ रहा है आपके जग पे बीचों बीच। फिर सेकेंड टोन देखिए इसके अंदर जो है आपका पड़ रहा है। अभी सेकेंड टोन और बढ़ाना होगा क्योंकि बहुत ही लाइट हो गया है, तो और हम सेकेंड टोन को बढ़ाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि ये कटे नहीं, मिक्स होना चाहिए। फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन आपस में मिले होना चाहिए, ये नहीं कि कटा हुआ हो। तो ये ध्यान रहे। देखिए हमने सेकेंड टोन थोड़ा सा डार्क किया है। अब हम लोग को इधर से भी सेकेंड टोन को थोड़ा सा डार्क और बढ़ाना होगा। तो सेकेंड टोन चल रहा था आपके सामने। अभी इधर से भी सेकेंड टोन अभी पड़ेगा। बाहर लाइन जो निकल रही है उसके लिए आप चिंता ना करिए, इसको रबड़ से आप मिटा सकते हो। सेकेंड टोन भी हो गया।
अब हम लोग थर्ड टोन के लिए चलेंगे। थर्ड टोन अब जो है हम पेंसिल बदलेंगे, 6B लेंगे, 6B पेंसिल। अब इस साइड डेप्थ ज़्यादा है, आपको जग में दिख रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड टोन और थर्ड टोन इधर जो है ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए इसको हम डेप्थ करेंगे। ये थर्ड टोन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जहाँ जहाँ थर्ड टोन पड़ रहा है, डार्क टोन सेकेंड टोन से ज़्यादा, वहाँ पे आप थर्ड टोन देंगे। आपके सामने देखिए थर्ड टोन हमने काफ़ी जगह पे दे दिया है। और अब हम पहले काम करेंगे, जो ये किनारे किनारे फालतू लाइन जो है आपके सामने दिख रहा है, उसको हम रबड़ से मिटाएंगे। देखिए कैसे। रुमाल से इसको झाड़ देंगे या रुई से, क्योंकि आपको पहले ही हमने बता दिया कि हाथ में पसीना होता है। जब इसको हम साफ कर लेंगे तब हमें पता चलेगा अब कि इसमें थर्ड टोन और कहीं भी चाहिए या नहीं, या और कोई भी टोन चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे तब पता चलेगा। और उसके बाद अंतिम में हम लोग फोर्थ टोन करेंगे। अभी फोर्थ टोन के लिए अभी काम बाकी है। देखिए हमने रुमाल से इसको साफ कर लिया। अब देखिए आपको जग आपके सामने दिख रहा है, लगभग में काफ़ी अच्छा कलर हो चुका है। अब हम थर्ड टोन की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं फोर्थ टोन हम देंगे ताकि ये उभर सके जग। देखिए
जग पर इसकी परछाई भी दिख रही है, इसलिए हम लोग परछाई भी बना देंगे। बच्चे या बड़े भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको कला से लगाव है वो इस तरीके की पेंटिंग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ है अंदर, ये डेप्थ देने से जग की गहराई हमें पता चलेगी। अब हमें जिस तरीके से यहाँ पे डेप्थ दी है, इसी तरीके से अंदर देखिए हमको देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर गहराई है। तो गहराई को देने के लिए इसको हमको डेप्थ देना पड़ेगा, ताकि ये पार्ट हमारा उभर जाए। तभी जो है ये पेंटिंग का जो आकार है 3 डायमेंशनली वो उभरेगा। देखिए आपका पेंटिंग कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे परछाई हम दिखाएंगे, आपके सामने परछाई दिख रहा हो, क्योंकि ज़मीन जब तक हम नहीं बनाएंगे, ये बारीक हम लोग नहीं बनाते हैं परछाई को। इस साइड हमारा परछाई दिख रहा था, ये ध्यान रखिए, ज़मीन तो दिखना चाहिए। ये आपके सामने ये हमने परछाई भी बनाया है जग का, ताकि ये जमीन पे लगे कि जमीन पे है ये पेंटिंग। ये आपके सामने देखिए है भी। इसमें भी लाइट डार्क रहता है, ये ध्यान रहे आप लोग को। बस ऐसे ऐसे करके हम लोगों को इसमें भी लाइट डार्क कि हमने लाइट डार्क इसमें भी दिया है। ताकि ये पेंटिंग भी उभरे, और दूसरी बात है कि ये ज़मीन पे दिखना चाहिए कि ज़मीन पे है पेंटिंग की नहीं। तो उसके पहले आसमान में उड़ रहा था जैसे। देखिए पेंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपके सामने पेंटिंग कंप्लीट है, आप देख सकते हैं इसको।
देखिए आपके सामने इस जग को हमने कागज पे उतारा पेंसिल से, इसको स्टिल लाइफ कहते हैं। अगर इस तरीके की आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरीके की पेंटिंग आप घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों।